नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा हमारे पितृदोष की जो सीरीज चल रही थी उसमें अगले बिंदु पर। आज का जो बिंदु है वो ये है कि पितृदोष कितने तरह से किन किन ऋणों से हमें प्रभावित करता है। विभिन्न प्रकार के हमारे ऊपर ऋण होते हैं जो पितृदोष से संबंधित होते हैं, उनके बारे में आज आपको स्पष्ट करेंगे। देखिए, हमारे ऊपर अथवा किसी भी मनुष्य के ऊपर मुख्य रूप से 5 तरह के ऋण होते हैं जिनके प्रति अपना कर्तव्य का पालन न करने पर अथवा ऋण न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। ये 5 ऋण कौन कौन से हैं? पहला है मातृ ऋण, दूसरा है पितृ ऋण, तीसरा है मनुष्य ऋण, चौथा है देव ऋण और 5वां है ऋषि ऋण। पहला ऋण है मातृ ऋण, अर्थात माता एवं माता पक्ष के सभी लोग जिनमें मामा, मामी, नाना, नानी, मौसा, मौसी और इनके 3 पीढ़ी तक के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता है तो इसके फलस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसलिए मातृ ऋण चुकाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आता है पितृ ऋण। पिता पक्ष के लोगों जैसे दादा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी और इसके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया प्रदान करते हैं, हमारा जिंदगी भर पालन पोषण करते हैं और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलते रहते हैं। पर आज के भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है? नहीं कर रही है। पितृभक्ति करना मनुष्य का परम धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर उनका श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना तथा संतान का अपंग रह जाना आदि जीवन भर कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसके बाद आता है देव ऋण। माता पिता प्रथम देवता हैं जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान विष्णु आते हैं जिनको हमारा कुल सदियों से मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवताओं को मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल ही मानना छोड़ दिया है। अपितु कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि हमारे कुल देवता या कुल देवी कौन है। इसी कारण भगवान अथवा कुलदेवी अथवा कुल देवता उन्हें नाना प्रकार के कष्ट अथवा श्राप देकर अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। इसलिए देव ऋण चुकाने के लिए कुल देवी देवता का आशीर्वाद, पूजन, भजन जरूर करते रहना चाहिए। इसके बाद आता है ऋषि ऋण। जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए हैं, वंश वृद्धि की है, उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नई पीढ़ी कतराती है। उनके ऋषि तर्पण आदि भी नहीं करती है। इस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। अंत में आता है मनुष्य ऋण। माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ध्यान रखा, समय समय पर हमारी मदद की, गाय आदि पशुओं का दूध भी हमने पिया है, जिन अनेक मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की है, उनका ऋण भी हमारे ऊपर होता है। लेकिन लोग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करके अपने को ज्यादा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं।
इसी वजह से देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बस पाता है, वंश वृद्धि नहीं होती, वंशहीनता हो जाती है, संतानें गलत संगति में पड़ जाती है, परिवार के सदस्यों का परस्पर सामंजस्य नहीं बन पाता, परिवार के सदस्यों में कोई असाध्य रोग से भी ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार के दोष इस परिवार में देखने को मिलते हैं। ऐसे परिवार को पितृदोष युक्त या शापित परिवार कहा जाता है। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण, रामायण में जो प्रसंग है, श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा था। ये जगत सत्य है। इसलिए परिवार की सर्वोन्नति के लिए पितृदोषों का निवारण करना बहुत ही आवश्यक है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का संशय हो, कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने सगे संबंधियों तो ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।